दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वर्ष से आपसे मुखातिब हूँ। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद हटाकर विवादित ज़मीन पर कृष्ण जन्म स्थान और श्री कृष्ण जन्म स्थान कमेटी को सौंपने की याचिका जो कि सिविल कोर्ट में पिछले दिनों 1-1.5 महीने पहले रिजेक्ट कर दी गई थी, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है। उस पर AIMIM के जो चीफ हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने RSS को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि कुछ साल पहले संघ इस पर एक हिंसक मुहिम शुरू करेगी। कुछ समय बाद उन्होंने आरोप लगाया है और अब कांग्रेस भी उस मुहिम का साथ देगी। हिंसक मुहिम शुरू होगी। आप अगर इसकी हिस्ट्री के थोड़ा पीछे जाएं, राम मंदिर का जो विवाद शुरू हुआ था, जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे तो दंगे भड़ गए थे, हजारों आदमी उसमें मारे गए थे, हजारों मस्जिदें शहीद की गई थी। जहाँ से गुजरात से रथ चला था सोमनाथ से, और बिहार में तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, वहाँ रोक दिया गया था। वहाँ तक दंगे ही दंगे भड़कते गए थे जो काफ़ी दिनों तक चली। अब तक उनकी घर जले हैं या जो लोग मरे हैं उनका दुख अब तक लोगों के दिलों में मौजूद है। ये ट्वीट उर्दू और हिंदी में किया गया है। ओवैसी ने कहा है कि पूजा स्थान अधिनियम 1991 के तहत जो पूजा का स्थल है वो बदलने से मना करता है ये कानून, और इसका प्रशासनिक अधिकार होम मिनिस्ट्री को सौंपा गया है 1991 में। होम मिनिस्टर कौन है आप देख लीजिए, होम मिनिस्ट्री किसके पास है आप देख लीजिए। इसका रिएक्शन कोर्ट में क्या होगा ये तो एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। वहीं जब शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान के सेवा संघ वहीं जब ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ में 1968 में ये फैसला हो चुका है कि अब कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा, तो इसको फिर से पुनर्जीवित क्यों किया जा रहा है, ये सवाल ओवैसी ने किया है। बताते चलेंगे कि लखनऊ की एक वकील रंजना अग्नोत्री हैं, उन्होंने कृष्ण की सखी के रूप में ये मुकदमा दायर किया गया और उनके साथ 6 लोग और हैं। ये सखी के रूप में इसलिए दायर किया गया है क्योंकि राम मंदिर का भी जो 88 में एक बनाया गया था, उसमें गवाह और जिनको प्रतिवादी बनाया गया था वो रामलला विराजमान थे। तो BHP ने उसके दावा करते हुए कहा था कि रामलला विराजमान चूँकि कुछ बोल नहीं सकते हैं, लिहाजा उनका हक भी बनता है। कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया था, तो आखिर में रामलला विराजमान को वो जगह मिली। एक हिसाब से BHP ने उस पर कब्जा कर लिया। बाकी अखाड़े अभी तक रो रहे बैठे हुए हैं जो बरसों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। यही चीज़ यहाँ पे की गई है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के माध्यम से दाखिल की गई है। अगर ये सारे नाम अगर आप गूगल पे देखें तो सब संघ से जुड़े हुए हैं किसी न किसी लेवल पर, और पूरी वही कार्रवाई उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से राम जन्मभूमि के लिए किया था। जबकि इससे पहले ये केस जो था सिविल कोर्ट में डाला गया था, वहाँ से खारिज कर दिया गया। ये कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य श्रद्धालु हैं, अगर सब इसी तरह याचिका दाखिल करने लगे तो न्याय व्यवस्था चरमरा के गिर जाएगी। इससे विवाद 13.5 एकड़ जो ज़मीन है उसका विवाद है, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। याचिका में ईदगाह हटाने की मांग की गई है। हालांकि राम जन्मभूमि के बाद किसी भी आंदोलन से संघ प्रमुख मोहन भागवत का उस वक्त का बयान सुने जब राम मंदिर का हक मिला था इनको बनाने का, तो उन्होंने कहा था, उनसे पूछे गए क्या इसके बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा और काशी विश्वनाथ के जो मंदिर है उसके ऊपर भी आप दावा करें, तो उनका नहीं, हमारा जो आंदोलन था यहीं पर खत समाप्त हो जाता है। तो फिर ये लोग कहाँ से आए? ये सब के सब संघ से जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में ओवैसी ने शक जाहिर किया गया है कि ये भी आंदोलन हिंसक होगा, जिस तरीके से राम जन्म
भूमि का आंदोलन भी हिंसक रहा है। तो फिर बार बार कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद करने के नाम से याचिकाएं क्यों डाली जा रही हैं, इस पर शक होने लगा है, क्योंकि भाजपा के पास आगामी आने वाले चुनाव में, यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में जो 2024-25 में होंगे, तब तक के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे हैं सब नेगेटिव हैं, बेरोजगारी, जीएसटी, सारे मुद्दे नेगेटिव हैं। अब कृष्ण जन्म स्थान को ही एक मुद्दा बनाया जाएगा और इसी के ऊपर बाकी आने जाने वाले चुनाव लड़े जाएंगे। जिस तरीके के बिहार के चुनाव के पहले कृष्ण जन्माष्टमी को राख छेड़ा गया है, इसके बाद 21 में भी चुनाव होना है, 22 में भी चुनाव होना है और 24-25 में तो बहुत बड़ा चुनाव होना है। तो ये चुनावी मुद्दा है एक किस्म से। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।